दोस्तों मैं प्रशांत सर इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। पीएस क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को हम शुरू करते हैं। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना हम समझेंगे। जब हमने वर्क करना शुरू किया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास आता क्या है? हमारे पास आता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्या आता है? क्लोज एंडेड सेंटेंस आता है। और इस सेंटेंस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोज एंडेड होता क्या है तो एक बात समझ में आती है, इसमें स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, कि ठीक बाद हमें मिलता है सब्जेक्ट, कि ठीक बाद मेन वर्ब, कि ठीक बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ में आया कि क्लोज एंडेड का मीन्स ये हुआ स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब, कि ठीक बाद सब्जेक्ट, कि ठीक बाद मेन वर्ब, कि ठीक बाद ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा मिलता है। अब हम इसका नरेशन बनाना शुरू करेंगे। अब इसका हम नरेशन बनाना शुरू करेंगे तो एक यहाँ पर सेंटेंस को हम मेंशन करते हैं और इस पर हम वर्क करेंगे। जैसे ही सेड टू मी Are you writing a letter? अब इस सेंटेंस को हम एनालिसिस करेंगे और इसके सारे फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने फंक्शन को समझने की कोशिश की तो ये एक सेंटेंस हमारा हुआ और ये हमारा दूसरा सेंटेंस हुआ। और आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात समझ में आएगी, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? स्पीकर। स्पीकर कभी बदलता नहीं है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये क्या है तो रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर है, ये भी कभी नहीं बदलता है। तो बदलने की अगर हम कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब, वो हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब। जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को समझने की कोशिश की तो हम गए रिपोर्टेड स्पीच में। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच हमें मिला क्लोज एंडेड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला, सुन रहा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला, इसलिए हम यहाँ पर चेंजिंग करना शुरू करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में या तो से मिलता है या तो सेड मिलता है, तो अगर इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं तो कैसे आप चेंज करने की कोशिश करेंगे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस से को या सेड को हम चाहें तो आस्क्ड में बदल देते हैं। लेकिन एक बात को हमें एनालिसिस करना होता है कि अगर इसके बाद लिसनर है या इसके बाद लिसनर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिसनर होगा या लिसनर नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे इसी में रूल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाहें तो इसे इंक्वायर या इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं। इसके ठीक बाद अगर हम समझने की कोशिश करें लिसनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिसनर है हमारे पास, लेकिन अगर लिसनर हमारे पास है तो एक काम करना पड़ेगा। इस लिसनर से ठीक पहले हमें आप प्रेपोजिशन को जोड़ना होगा, हमें आप प्रेपोजिशन को जोड़ना होगा। फिर जब हमने आगे समझने की कोशिश की तो ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें इसे तो बदल सकते हैं इंट्रोगेट्स में या इंट्रोगेटेड में। इसके बाद लिसनर हो या ना हो, इसके बाद लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर हम चाहें तो इसे किस में बदल सकते हैं? इससे बदल सकते हैं क्वेश्चन, इससे हम बदल सकते हैं क्वेश्चंस या क्वेश्चनड में बदल सकते हैं कि ठीक बाद लिसनर होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि बाद लिसनर नहीं है या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर हम चाहें तो इससे किस में बदल सकते हैं? एक वर्ड्स हमारे पास और आता है। अगर इसे हम चाहें तो वांट्स या वांटेड टू नो में बदल सकते हैं।
तो हमें ध्यान क्या देना होगा, हमें ध्यान ये देना होगा कि अगर इसके बाद क्या है, लिसनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने समझने की कोशिश की, इसके बाद अगर लिसनर होता है, इसके बाद अगर लिसनर होता है तो कि ठीक पहले हमें जोड़ने की कोशिश क्या करनी होगी, फ्रॉम। यहां तक का सफ़र अगर क्लियर हो गया हो, इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को आगे ले चलें। आई होप दैट कि आप वीडियो को कई बार देखने की कोशिश करिएगा, सारे कंटेंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहां तक का सफ़र क्लियर हो गया, हमने इस भाग पे पूरा फंक्शन कर लिया। स्पीकर एज इट रहता है, लिसनर एज इट रहता है। अगर हम चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं सेंटेंस अगर क्लोज एंडेड है तो इस से को हम बदलने की कोशिश करते हैं, वांट्स वांटेड टू नो। अगर इसके बाद लिसनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिसनर है तो हमें लिसनर से ठीक पहले फ्रॉम को जोड़ने की कोशिश करना होगा। फिर जब हमने आगे समझा कि अगर हम इसे बदलने की कोशिश करें तो आस्क्ड में बदल सकते हैं, लिसनर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिसनर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सुन रहा है ना। फिर जब हमने इसे आगे समझने की कोशिश की तो इसे इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं, लेकिन सुन रहा है ना। अगर इसके बाद लिसनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसके बाद लिसनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिसनर होने पर कि ठीक पहले आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे इंट्रोगेटेड में बदल सकते हैं कि ठीक बाद लिसनर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिसनर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्वेश्चन में बदल सकते हैं, लिसनर हो ना हो या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस भाग पर हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने ये समझा कि यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो हमें इफ़ और वेदर का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इफ़ और वेदर का यूज़ करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्लोज एंडेड सेंटेंस। क्लोज एंडेड में हमें इफ़ और वेदर का यूज करना पड़ता है। अब इसी इफ़ और वेदर से हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ और वेदर से तो जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करना होगा कि जो पूरा सेंटेंस है इसको हम किस में बदल देते हैं, एजर्टिव सेंटेंस में। किस में बदल देते हैं, एजर्टिव में। और एजर्टिव को जब समझने की कोशिश की कि एजर्टिव होता क्या है, तो एक बात समझ में आया कि सबसे पहले सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और एजर्टिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है, इसके लास्ट में हमें मिलता क्या है, फुल स्टॉप मिलता है। तो दोस्तों यहां पर जो मुख्य चीज हमने समझने की कोशिश की, स्पीकर नहीं बदलता है, लिसनर नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के भाव के अनुसार बदल जाती है, जिसको मैंने यहाँ पर बदलने की कोशिश की। फिर मैंने ये कहा कि इस कामा को हटाते हैं, इन्वर्टेड कामा को। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का जो फंक्शन करेगा, जो कंजंक्शन के रूप में हम यूज़ करेंगे इफ़ और वेदर, आप जो चाहें उसे यूज कर सकते हैं। सुन रहा है ना। फिर हमने कहा इस क्लोज एंडेड सेंटेंस को एजर्टिव में चेंज करना होगा। एजर्टिव में चेंज करने का मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ और रूल्स हैं जो आपको सेम एज यूज करना है। जैसे आप प्रोनाउन का यूज करते थे वैसे ही होगा, जैसे आप प्रोनाउन का यूज कर रहे थे वैसे ही होगा। आगे समझने की कोशिश करें, जैसे आप टेंस का चेंजिंग कर रहे थे वो रूल्स वही पुराने ही रहेंगे। तो जो आपका प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग थी या टेंस संबंधी परिवर्तन था वो एज इट ही रहेगा, बाकी इसमें सारी चीज़ इस प्रकार से चेंज होगी। और एक बात और ध्यान दीजिए
कि इसको हम किसी को भी यूज कर सकते हैं इस पूरे में से, चाहे तो वांट्स वांटेड को यूज करें, आस्क को यूज करिए, इंक्वायर को यूज करिए, इंट्रोगेटिव को यूज करिए या क्वेश्चन वर्ड्स को। अब दोस्तों हम इस पे वर्क करना शुरू करते हैं। आइए अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्यार से बन जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा स्पीकर, इसे एज इट लिखेंगे। ये रहा हमारा लिसनर, इसे एज इट लिखेंगे। फिर जब हमने समझने की कोशिश की, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब हमने देखा कि क्लोज एंडेड है तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी लगा दें, आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बेटा अगर आप यहीं पर इंक्वायर्ड का यूज करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर इसके बाद लिसनर है, तो आपको ऑफ जोड़ने की कोशिश करना होगा। कि ठीक बाद आप यहां पर ऑब्जेक्ट को या लिसनर को लिखने की कोशिश करेंगे। सुन रहा है ना? फिर जब हमने समझने की कोशिश की दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए हम कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे? आपने कहा सर कंजंक्शन के रूप में या तो इफ का यूज कर सकते हैं या तो वेदर का। हमने वेदर का यूज न करके इफ का यूज किया। फिर इस पूरे सेंटेंस को बदलना किस में होगा? एजेटिव में। किस में बदलना होगा? एजेटिव में। चलिए एजेटिव में जब बदलने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आता क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे। यहां पर हमें क्या मिला? लिसनर। लिसनर किसके अनुसार बदलता है? लिसनर के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यू हमारा लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस में आई हुआ। फिर हमने टेंस को समझने की कोशिश की, क्या टेंस बदलेगा? आप गए रिपोर्टिंग वर्ब के पास। रिपोर्टिंग वर्ब किस में मिली? पास्ट में। तो हमारा टेंस चेंज होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा? आई वॉज राइटिंग अ लेटर। और लास्ट में यहां पर हम फुल स्टॉप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में सीखा क्या आपने ये सीखा कि जो स्पीकर हमारा है एज इट रहेगा, जो लिसनर हमारा है एज इट रहेगा। अगर कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो वो है रिपोर्टिंग वर्ब, वो भी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? यहां पर इस सेंटेंस को देखना होगा, मिला क्या? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मीन्स हुआ जिसमें सबसे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो, कि ठीक बाद सब्जेक्ट, कि ठीक बाद मेन वर्ब, कि ठीक बाद ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस को बदलने के फंक्शन को भी आपने सीखा कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ और वेदर का यूज करते हैं। और यहां पर जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमने चेंज करने के रूल्स को यहां पर डील किया कि आस्क में, इंक्वायर्ड में, कमांड में, क्वेश्चन में या इंट्रोगेट में बदल सकते हैं। फिर इस सेंटेंस को असर्टिव करने की कोशिश की और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन थे हमने किया। यहां पर लिसनर अकॉर्डिंग बदला। टेंस को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के पास पहुंचे, ये मिली पास्ट में, तो टेंस भी बदल गया। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलते किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल करके ये सेंटेंस आपका बनाया गया। दोस्तों आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लोज एंडेड के बारे में हमने बड़े प्यार से समझा। अब इसके आगे हम ओपन एंडेड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ओपन एंडेड को समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम समझने की कोशिश करें कि ओपन एंडेड सेंटेंस क्या होता है, ओपन एंडेड, जब हमने इसे समझने की कोशिश की तो एक बात समझ में आई, जब क्वेश्चन वर्ड से हमारी स्टार्टिंग होती है तो उसे कहा जाता है ओपन एंडेड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स गाइस ये हुआ कि हमारी स्टार्टिंग व्हेन से हो या वेयर से हो या हाउ से हो या हु से हो, या अगर समझने की कोशिश करें वाई से हो, तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। और क्वेश्चन वर्ड से जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो उसे बोलते हैं ओपन एंडेड सेंटेंस। तो समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारे वर्ड्स पहले मिलते हैं,
कि ठीक बाद हमने समझने की कोशिश की तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ मिलता है, कि ठीक बाद हमें सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब का यूज़ मिलता है, कि ठीक बाद ऑब्जेक्ट एंड ओपन एंडेड होने के नाते एंड में हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो ये चीज़ दोनों में कंफर्म हो गई। क्लोज एंडेड था तो उसमें ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं मिले, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग हुई। लेकिन जब हमने समझने की कोशिश की कि ओपन एंडेड क्या होता है तो बात समझ में आई कि सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड्स को हम देखते हैं कि ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब मिलती है। अब इस सफ़र को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पर बनाने की कोशिश की, ही सेड टू मी वाई आर यू jumping into the river? जब हमने इस सेंटेंस को नरेशन में बदलने की कोशिश की तो सबसे पहले तो हमें ध्यान क्या देना है, कैसे हम वर्क करना शुरू करेंगे। ये रहा हमारा स्पीकर, इसे एज इट लिखिएगा। ये रहा हमारा लिसनर, इसे एज इट लिखेंगे। हमने यहाँ पर मी लिख दिया। फिर जब आगे समझने की कोशिश की, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना होगा कि इसमें क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है। तो क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ हमने इसमें चेंज करके बताई थी ओपन क्लोज एंडेड में, वही सारे फंक्शन इसमें भी होंगे। तो यहाँ पर हमने टेंस के अकॉर्डिंग आस्क्ड कर दिया, ही आस्क्ड मी। फिर जब हमने समझने की कोशिश की तो बड़े प्यार से समझ में आया कि दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए हमें अलग से कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ये कंजंक्शन का वर्क स्वयं करता है। इसके ठीक बाद जब हमने समझने की कोशिश की तो इस कंजंक्शन का जब ये वर्क करने लगता है गाइस, तो इसके बाद जो सेंटेंस हमारा होता है उससे बदलने की कोशिश करते हैं, किसमें, एजर्टिव में। एजर्टिव होने का मतलब हमें ये फंक्शन समझ में आया कि सबसे पहले सब्जेक्ट के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मेन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप होना जरूरी है। यहाँ तक का अगर सफ़र क्लियर हो गया तो आगे चलें। अब हम इस क्वेश्चन वर्ड्स को, इस ओपन एंडेड सेंटेंस को चेंज किस में कर देंगे, एजर्टिव सेंटेंस में। चलिए शुरू करते हैं। जब हमने चेंज करने की कोशिश की तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। और सब्जेक्ट जो हमारे पास है प्रोनाउन है क्या, लिसनर। लिसनर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगा। यू को मैंने मी में चेंज किया तो हुआ आई। फिर हमने इस पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश की कि क्या ये सेंटेंस बदलेगा, गए रिपोर्टिंग वर्ब के पास। रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि मिली पास्ट में, इसलिए इसे हम बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको हमने कैसे बदल दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज। और यहाँ पर हमने जंपिंग लिखने की कोशिश की, इनटू द रिवर। और लास्ट में हमने फुल स्टॉप जोड़ने की कोशिश की। हेलो दोस्तों, आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक का सफ़र हमने क्लियर किया तो बात क्या समझ में आई, चलिए देखते हैं। स्पीकर एज इट रहेगा, लिसनर एज इट रहेगा। अगर हम चेंज करेंगे तो क्या, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, जो कि रूल्स बताए गए भाव के अनुसार। भाव के अनुसार का मतलब ये हो गया, चाहे तो आस्क्ड में बदलें या इंट्रोगेटेड में बदलें, क्वेश्चन वर्ड में बदलें, वांट टू नो में बदलें, जैसा आपको यहाँ इच्छा करे कोई भी उसमें से लगा सकते हैं, जितना वर्ड्स केवल बताया गया। फिर दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड्स को ही यूज करेंगे, इफ और वेदर का यूज नहीं होगा। फिर सेंटेंस को एडजेक्टिव में बदलने की कोशिश करेंगे और जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पहले से हो रहे थे वो परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन के जो पहले से परिवर्तन है वो होंगे। फिर आपने समझने की कोशिश की जो टेंस संबंधी हमारे परिवर्तन थे वो भी एज इट होंगे। ओके, ये सारी चीज़ कंफर्म हो गई। फिर हमने टेंस को बदलने की कोशिश की तो देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, आपको ये चीज़ नॉलेज से बताया गया है वीडियो में। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलने की कोशिश करेंगे, शाबाश, आपने कहा सर पास्ट कंटिन्यूअस में, और हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे बदलने की कोशिश की।
तो सफर आज का क्या था, हमने आज यही डिस्कस किया दोस्तों कि क्लोज एंडेड को कैसे बनाएंगे, ओपन एंडेड को कैसे बनाएंगे, और इन दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब जो इन दोनों की है कैसे चेंज करते हैं। इन सारे फंक्शन पे हमने समझने की कोशिश की। अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल लाइक कर लीजिएगा। एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट साइड में बेल आइकन का बटन है, उसे अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।